हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी फीड में इत्तेफाकन आ गई है तो जी बिल्कुल भी नहीं। आज की रीडिंग अगर आपकी फीड में आई है, अगर आप देख रहे हो मेरे इस वीडियो को, तो एक तो आपको मिलने वाला है महादेव का बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। बताऊंगी उनकी गाइडेंस क्या है सबसे पहले ओपनिंग एनर्जीज में, प्लस आपके व्यक्ति की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आप नो कांटेक्ट सेपरेशन में हो तो समझ लो आज की रीडिंग आपको मिली है ताकि आप उनकी फीलिंग्स को सही सही जान सको और अपना जो पाथ है ना वो सही तरीके से अलाइन कर सको। चलो तो पहले देख लेते हैं कि महादेव आपके लिए क्या कह रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो को लाइक करोगे तो ही आप इस एनर्जी से कनेक्ट करोगे और तो ही महादेव की ब्लेसिंग्स प्राप्त करोगे। क्लेम भी ज़रूर करना हर हर महादेव, और जिस भाग से रेजोनेट करना वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए देखते हैं महादेव की ब्लेसिंग क्या है। ये वन कार्ड रहेगी, सो आई जस्ट पुल आउट अ कार्ड एंड आई शो यू व्हाट महादेव इज ट्राइंग टू टेल यू। मेजर चेंज, मेजर चेंज, डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव महादेव भेज रहे हैं। ये बदलाव आपके करियर से रिलेटेड और आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है। ये एक पॉजिटिव चेंज होगा, ओके। और ये एक ऐसा चेंज भी हो सकता है जो आपके लिए ज़रूरी बहुत ज़्यादा है, ओके। थोड़ा सा कठिन हो सकता है आपके लिए, पर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी सोल के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी राइट जर्नी के लिए, तो महादेव ये चेंज तो ज़रूर करेंगे क्योंकि वो वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, वो वही करते हैं जो राइट है आपके लिए। सो ये चेंज आना आपके लिए ज़रूरी भी है और अब तो लाजमी भी है। आइए देखते हैं अब व्यक्ति की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। चलिए तो उनका ध्यान कीजिए, मन में उनका नाम लीजिए 3 बार, और अच्छी अच्छी बातें आपने सोचनी है, नेगेटिव उनको ध्यान नहीं करना है आपको, ठीक है। और देखते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सभी ज़ोडिक साइंस के लिए कर रही हूँ, ऑल ज़ोडिक साइंस, कोई भी देख सकता है, ठीक है। इसकी कंडीशन ये है इस रीडिंग को देखने की कि या तो आप नो कांटेक्ट में हो, या फिर आप एक ऑन ऑफ कनेक्शन में हो, या फिर एक बहुत बड़ा झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में चल रही है जिसकी वजह से रिश्ता वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए या जैसा पहले कभी हुआ करता था। आइए देख लेते हैं फिर कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड आ रहा है हार्ट बीट। दिल में तो उनकी आवाज भी हो, धड़क दिल उनका आपके लिए आज भी रहा है। देखो ये पर्सन प्यार तो आपसे करता है, इस पर्सन की तरफ से आपके लिए फीलिंग्स तो हैं। हार्ट बीट रहे हो आप कभी इनकी, तो अभी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह से व्यक्ति नेगेटिव हो रहा है, आपको अब अंडर एस्टिमेट और अंडर वैल्यू कर रहा है। लेकिन सच बताऊं तो दिल में इस व्यक्ति के आप अभी भी रहते हो। ये व्यक्ति आपको याद भी करता है, आपके बारे में सोचता भी है। मुझे यहाँ पे अट्रैक्शन का कार्ड भी दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। आपकी कोई रीसेंट पिक्चर इसने देखी है किसी सोशल मीडिया साइट पे, या फिर किसी आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे, या थ्रू अ फ्रेंड उसके फ़ोन पे देख ली हो, या ये व्यक्ति किसी और के फ़ोन से आपको स्टॉक कर रहे हो सकते हैं और आपको बहुत अट्रैक्टेड पा रहे हैं, ओके। यानी कि आप बहुत अट्रैक्टिव पा रहे हैं आपको, यानी कि व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, अभी भी अट्रैक्टेड है। तो ये आपकी फिजिकल अपीयरेंस, द वे यू लुक, द वे यू वॉक, द वे यू से थिंग्स, द वे यू आर कैरिंग योरसेल्फ दीज डेज, क्योंकि आप अच्छे लग रहे हो, ग्लो कर रहे हो, सुंदर लग रहे हो। सो समवेयर ये व्यक्ति अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ आज भी बहुत ज़्यादा। जी हाँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके बीच में सिचुएशन क्या है, द पर्सन लुक्स एंड सीम्स टू बी फैसिनेटेड टुवर्ड्स यू सेम वे जिस तरह से ये पहले हुआ करते थे आपकी तरफ। मुझे लगता है कि बहुत बड़े मेजर डिसीजन के ब्रिंक पे ये पर्सन है, ओके। यानी कि बहुत मेजर डिसीजन इस कनेक्शन को लेके पर्सन लेना चाहते हैं, ओके। मैंने आपको बताया भी है चेंज का कार्ड आ रहा है, तो आपकी लव लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आ रहा है। ये जो डिसीजन लेना चाहते हैं ये आप ही के अराउंड लेना चाहते हैं। इट्स टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। मुझे ये भी लगता है कि आप भी एनर्जी वाइज यही चाहते हो कि इसके बारे में अब कोई डिसीजन आए। ऑफ कोर्स पॉजिटिव डिसीजन चाहते हो, बट यू डोंट वांट टू हैंग। अब आप लटके रहना नहीं चाहते हो सिचुएशन में। अब आपकी इच्छा ये है कि अब ना बदलाव आए, अब कुछ ना कुछ समझ आ जाए, बस इधर हो जाए या उधर हो जाए। ये एनर्जी मुझे आपकी भी काफ़ी हद तक दिखाई दे रही है, बिकॉज आप टायर्ड हो। अब आपको बहुत ज़्यादा भागना नहीं है, चेज़ नहीं करना है। चेज़ करते करते तंग हो चुके हो अब आपका ये है कि मुझे चेज़ नहीं करते रहना है इस व्यक्ति को, क्योंकि चेजिंग में क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी बहुत एग्जॉस्ट हो रही है और आप अपने जीवन के दूसरे चीज़ों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। तो आप चाहते हो कोई डिसीजन हो जाए, एक बातचीत इनसे हो जाए, तो आप भी अब एक क्लोजर, एक कंक्लूजन, या फिर
अगर रीस्टार्ट है, रीयूनियन है, तो वो भी आपको अच्छे से चाहिए। ये डिसीजन केवल चलता हुआ कोई ऐसा ही डिसीजन नहीं होना चाहिए आपके लिए कि बस आए, बात की, बोला हाँ हाँ ठीक है चलो वापस आ जाते हैं, नहीं। पुरानी बातें थोड़ी सी डिस्कस हों, जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस हों, और उनको डील कैसे किया जाएगा ये भी डिस्कस हो। इस तरह के डिसीजन को आप कहीं ना कहीं चाह रहे हो, आपके व्यक्ति भी इस डिसीजन को लेना चाह रहे हैं। डिपेंडेंस, ऑफ लेट कुछ समय से आपके पर्सन को आपके ऊपर इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग यू। तो ये आपको पहले भी बताया कि ये दिल में आप इनके अभी भी रहते हो, तो ये मिस करते हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं, कोई हमारा पार्टनर होता है, तो हम केवल उसके अपीयरेंस को ही मिस नहीं करते हैं, हम उसके साथ बिताए हुए समय को मिस करते हैं, हम उसके अपने लिए केयर को मिस करते हैं, जिस तरह से वो हमसे बात करती है या करता है, जिस तरह से वो आपका हाथ पकड़ता है, जिस तरह से वो आपकी केयर करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, जिस तरीके से आप इमोशनली उसके साथ सब कुछ शेयर कर सकते हो, आप इन सभी चीज़ों को मिस करते हो। सिर्फ पर्सन को मिस नहीं करते हो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द बॉडी, इट्स अबाउट एवरीथिंग एल्स ऑल्सो अराउंड दैट पर्सन। ये एनर्जी ये आपकी बहुत मिस करते हैं। आप इनके लिए बहुत ही कंफर्टिंग इंसान हो। ओके, आप इनके लिए एक बहुत कंफर्टिंग इंसान हो। सर में दर्द होता है तो क्या चाहिए होता है? गर्म चाय की प्याली चाहिए होती है। ओके, एटलीस्ट मुझे तो चाहिए होती है। अब आपको कॉफ़ी चाहिए, चाय चाहिए, मुझे बताना। बट समटाइम्स जब हम बहुत टायर्ड होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होते हैं, एक कप चाय मिल जाए, अच्छी से मेरे पसंद की कॉफ़ी मिल जाए, ये कॉफ़ी और ये चाय, ये हम अंडर एस्टिमेट तो बहुत करते हैं, भाई चाय ही तो है, कॉफ़ी तो है, बट ये हमारी लाइफ में क्या महत्व रखती है ये हम जानते हैं। आप वो चाय और कॉफ़ी उस पर्सन की, बिकॉज ये खुद कह रहा है कि मेरी तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंसी है, और ये डिपेंडेंसी केवल आपकी तरफ से सिर्फ इंटीमेसी की या सिर्फ आपकी बॉडी बेस्ड नहीं है। ये जो डिपेंडेंसी है ये आपके ऑरा की है। द काइंड ऑफ एनर्जी यू एमिट, जिस तरह की एनर्जी को आप एमिट करते हो, जो आपका रिफ्लेक्शन है, आपके सोचने का तरीका है, आपकी स्पिरिचुअलिटी है, आपकी बातें हैं, ये उन सब चीज़ों को मिस करता है। यस, कैन बी सीन, मिसिंग एनर्जीज कैन बी सीन। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है, वही कार्ड जो आप सब चाहते हो, वही कार्ड जो मेरे साथ जुड़ने वाली मेरी पूरी कम्युनिटी चाहती है अपने पार्टनर के साथ, एंड दैट इज रीयूनियन। ओके, अब रीयूनियन का क्या है ना, दिस सेज आई एम रेडी टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। अब रीयूनियन में कैच क्या होता है ना, रीयूनियन अगर आप डेफिनेशन देखो तो दो लोग साथ में आ गए, रीयूनियन है, वापस मिल गए, बट स्टोरी डज नॉट एंड देयर। ओके, इसकी गारंटी ये नहीं होती है दैट यू लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ऐसे तो आपका रीयूनियन पहले भी हो चुका है इनके साथ, है ना। अभी भी रीयूनियन एमिनेंट है, ज़रूर होगा आपका, क्योंकि रीयूनियन का कार्ड भी आ रहा है, उनकी भी मंशा है और आपकी भी मंशा है। स्टोरी विल बिगिन आफ्टर द रीयूनियन। कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से एक्सपेक्टेशन सेट करनी है, कैसे आपको ये मेक श्योर करना है कि पर्सन अपनी बाउंड्रीज ना क्रॉस करे, आपके साथ बदतमीजी ना करे, आपको इग्नोर ना करे, बेसिकली इसके बाद सब कुछ शुरू होता है। और यही वो डिसीजन का कार्ड है जो मैंने आपको बताया था कि आप रीयूनियन सिर्फ नहीं चाहते हो, अब आप एक पुख्ता, बैलेंस्ड और डिसाइसिव रीयूनियन चाहते हो। ओके, ऐसा चलता फिरता नहीं। अच्छा, ये भी आप बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर से, ये देख लो, बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हो। क्या है ये? रिग्रेट। आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस। पहली बात तो ये कार्ड ये दिखाता है कि आपके व्यक्ति की तरफ से जो वर्ड्स एंड एक्शंस आते रहे ना आपकी तरफ, वो बहुत ज़्यादा हर्टफुल आते रहे हैं। इस पर्सन ने बहुत हर्टफुल आपको बातें बोली हैं, इस पर्सन ने आपको ऐसी बातें बोली हैं, बोथ इन वर्ड्स एंड एक्शंस, बातों में और इनकी हरकतों में, दोनों ही तरीके से इस व्यक्ति ने आपसे ऐसी बातें बोली हैं कि इन्हें इस चीज़ का रिग्रेट है कि इन्होंने ये बोला। अब अगर व्यक्ति को अपनी कही हुई बातों का रिग्रेट होता है, इसका साफ मतलब होता है कि बातें अच्छी नहीं थी। किसी इंसान को आप ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हो, और अपने पार्टनर को, अपने लवर को, जिसको आपने प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, लव, अफेक्शन के वादे किए हैं, उसके साथ तो नहीं कर सकते हो। पूरी दुनिया क्या कम है क्या कष्ट देने के लिए या परेशान करने के लिए? अगर वो भी परेशान करने या कष्ट देने लग जाए जिससे आप प्यार करते हो, तो फिर तो कहाँ जाएगा इंसान? व्हाट द पर्सन विल डू? लेकिन अगेन, वेयर द पर्सन विल गो, मैं आपको ये भी बताती हूँ, अगर अपनी लाइफ में लोगों पे ही डिपेंडेंट रहोगे अपनी खुशियों के लिए, तो आप कभी खुश रह ही नहीं सकते। ईश्वर पे डिपेंडेंट रहोगे, उनका नाम जप करोगे, अच्छे काम करोगे, अपनी स्किल्स में इजाफा करोगे, खुद कुछ बनोगे और इवॉल्व और ग्रो करोगे,
तो ही खुश रह सकते हो। तो इसलिए व्यक्ति रिग्रेट करके आए, जैसे भी आए, आपको अपनी सारी पावर उसको ट्रांसफ़र नहीं करनी है। जैसा कि मैं कहती हूँ, पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को भी नहीं देनी है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी है। ओके, तो नहीं देनी है आपको, वो आपको अपने पास रखनी है। रिग्रेटफुल एनर्जीज में ये पर्सन आपके पास आ सकता है, क्योंकि ये कह रहा है कि मैं अपने एक्शंस और अपने वर्ड्स के लिए रिग्रेटफुल हूँ। ये एनर्जी इनकी प्रेजेंट एनर्जी है। आने के लिए कौन रोक रहा है आपके पास? ईगो रोक रही है। मोस्टली ईगो ही प्रॉब्लम होती है जब इंसान रिग्रेट करते हुए भी आपके पास आ नहीं रहा है। ईगो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्लस और क्या हो सकता है, जो शब्द और एक्शंस इन्होंने कर दिए उसकी शर्मिंदगी भी हो सकती है, क्योंकि जिसको आपने इतनी तकलीफ दी है ना, उसको फेस करना आसान नहीं होता, क्योंकि वो आपसे कुछ ऐसे कठोर सवाल पूछ सकता है, या हो सकता है आप इन्हें देखते पहले तो उनको रिजेक्ट ही कर दो कि क्यों आए हो अब यहाँ पे, क्या करने आए हो, क्या लेने आए हो, निकलो। ये भी तो हो सकता है ना। तो आपका व्यक्ति डर भी रहा है, नर्वस भी है, ईगो में भी है। कुछ के लोग नर्वसनेस में हैं, कुछ के लोग ईगो में हैं, और कुछ के लोग दोनों में हैं। तो इसलिए ये व्यक्ति शायद आपको उस तरीके से अप्रोच अभी तक नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए, या जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हो। ओके, लेकिन रिग्रेटफुल एनर्जीज हैं इस पर्सन की, ये मैं देख सकती हूँ। फ्रेजाइल, ये तो आपकी एनर्जीज दिखती हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जब इस व्यक्ति से रिलेशनशिप स्टार्ट किया, आपने जब इस व्यक्ति को अपनी एक्सपेक्टेशंस बातों बातों में जाहिर की, तो आपने इनको हमेशा ये बोला है कि जो भी करना मुझे धोखा मत देना, जो भी करना मेरा दिल मत तोड़ना। ओके, मैं तुम्हारे लिए एडजस्ट कर लूँगी, कर लूँगा, जो चाहिए तुम्हें प्राप्त करना है मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, करूँगी, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा, करूँगी, लेकिन बस मुझे चीट मत करना या मेरा दिल मत तोड़ना, धोखा मत देना मुझे। क्यों? क्योंकि मैं फ्रेजाइल हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ। फ्रेजिलिटी किसको बोलते हैं? हार्ट की। किसी इमोशनल व्यक्ति को ही तो बोलेंगे ना फ्रेजाइल। कठोर व्यक्ति फ्रेजाइल नहीं होता, कठोर व्यक्ति नहीं होता है फ्रेजाइल, इमोशनल व्यक्ति फ्रेजाइल होता है। तो आपकी जो फ्रेजिलिटी है, इसके बारे में आपने अपने व्यक्ति को पहले बता रखा है कि प्लीज़ हैंडल मी विद केयर। ओके, अब इसमें एक तर्क क्या है, इतने फ्रेजाइल हो ही क्यों? कि किसी दूसरे के लिए जो कांच होता है वो दूसरे पे निर्भर करता है। अगर किसी ने उसको अच्छे से हैंडल किया तो वो बर्तन, वो ग्लास, वो कटोरी चलती रहेगी सालों साल, है ना। और अगर किसी ने उसको सही से हैंडल नहीं किया, रेकलेसली हैंडल किया, वो एकदम गिरा देगा और वो फ्रेजाइल चीज़ टूट के नष्ट हो जाएगी, चूर चूर हो जाएगी। फिर जोड़ोगे भी ना तो नहीं जोड़ेगी, राइट। तो जो फ्रेजिलिटी है उसको अपना गुण मत बनाओ, वो कमज़ोरी है आपकी। यस, आपने अपने व्यक्ति को बोला है, लेकिन इस पे काम करो। ओके, इमोशनल हूँ मैं कह के काम नहीं चलेगा। थोड़ा थोड़ा वर्क आपको अपनी फ्रेजिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए करना पड़ेगा। जो भी है, हाउएवर, आप हो बहुत फ्रेजाइल, और आपने अपने पर्सन को ये बताया भी। हो सकता है उस वक्त आपके पर्सन ने आपसे कहा भी हो कि ठीक है, आई टेक केयर, लेकिन मुकर गया हो या भूल गया हो, या हमेशा किसी के एक्सपेक्टेशन को पूरा करना भी संभव नहीं होता है, वो भी अल्टीमेटली एक इंसान ही है। इसीलिए किसी इंसान पे अपनी एग्जिस्टेंस को नहीं निर्भर करना है हमको। माइलस्टोन, मुझे एक ज़बरदस्त प्रॉपर माइलस्टोन आता हुआ आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप के हिसाब से। जैसा कि मैंने बोला, व्यक्ति रिग्रेटफुल है तो आने की उम्मीद भी मुझे दिखाई देती है। और अब आ गया है वो कार्ड जिसका भी आपको इंतज़ार रहता है। मैं माफ़ी मांग के आएगा क्या? पूछा, मैं माफ़ी मांग के आएगा? अरे लो, मांग लेगा माफ़ी, ठीक है। हो सकता है आपको भी मांगनी पड़े, आपने भी ऐसा कुछ कहा हो कि आप भी को भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, तो ये अपॉलॉजी मुझे दोनों तरफ से दिखाई देती है। एक बात मैं आपको बताऊंगी, जब ये अपॉलॉजी का कार्ड आता है ना, तो अपने व्यक्ति को ऐसे मत इमेजिन करना कि वो आके गिड़गिड़ा के आपके पैर धो रहा है, फिर पी रहा है और फिर कह रहा है ये मुझे माफ़ कर दो देवी, मुझे माफ़ कर दो प्रभु। नहीं, ये पर्सन ईगोइस्टिक इंसान है, माफ़ी भी अपने स्टाइल में मांगेगा और फिर एक्सपेक्ट भी करेगा कि आप जल्दी से माफ़ भी कर दो। फिर अगर आप माफ़ नहीं करोगे ना, ज़्यादा भाव खाओगे तो गुस्सा भी हो जाएगा। इसीलिए बैलेंस बना के रखना। और अपॉलॉजी जो व्यक्ति अगर आपसे मांग रहा है लेकिन आपके हिसाब से नहीं मांग रहा है, तो यू माइट हैव टू बी फर्म ऑल्सो। बट जो भी है, हो सकता है आपको इनकी अपॉलॉजी काफ़ी लगे, काफ़ी पड़े आपके लिए, ठीक है। मेरे लिए इतना काफ़ी है, हो सकता है ना, सबके अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ये तो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है ना। तो आपको कैसे अपॉलॉजी चाहिए, और आपको कैसे अपॉलॉजी चाहिए, और आपको कैसे अपॉलॉजी चाहिए, ये तो डिपेंड करता है। बट आई कैन सी सब अपॉलॉजी कमिंग। फाइनल कार्ड निकाल रही हूँ।
फाइनल कार्ड निकाल रही हूँ, वीकनेस। माई वर्स्ट फियर इज लूजिंग यू, आई वोंट लेट यू गो। अगेन अ वेरी स्पेशल कार्ड, वर्स्ट फियर इज लूजिंग यू। अब इसमें आपके पर्सन से मैं ये पूछना चाहूँगी दैट इफ़ द वर्स्ट पर्सन इज लूजिंग माई व्यूअर, तो उसको ऐसे हैंडल ही क्यों करते हो भाई? एक ना एक दिन लूज कर ही दोगे अगर ऐसी हरकतें करोगे तो। खैर, व्यक्ति के अंदर आपको खोने का डर तो है, लेकिन जब आप इसके पास लौट आते हो तो ये फिर से रेकलेस हो जाता है। ओके, लापरवाह हो जाता है। लापरवाह इज द वर्ड फॉर रेकलेसनेस। तो लापरवाह हो जाता है, फिर से आपको उधर उधर हैंडल करने शुरू करता है अजीब तरीके से। बट आप दूर जाते हो तो इसको डर लगता है। हो सकता है इसने आपको फिलहाल किसी किसी के साथ किसी पिक्चर में देख लिया हो, किसी रील में देख लिया हो, इसको लग रहा हो कि आप किसी और को टाइम दे रहे हो, या इसने आपको रात को कुछ ऐसे समय पे ऑनलाइन देख लिया हो कि इसको डर लग रहा है कि यार आप तो हाथ से फिसल ना जाओ। तो हो सकता है कुछ ऐसा हो कि इनको एक सडनली रियलाइजेशन हुआ दैट दिस पर्सन माइट लूज यू, बट ये फियर है उनको करंटली दैट माई वर्स्ट फियर इज लूजिंग यू एंड आई विल नॉट लेट यू गो। तो वोंट लेट यू गो मतलब कुछ ना कुछ ट्राई, कुछ ना कुछ कोशिश आपके व्यक्ति की तरफ से आ सकती है। अब आप मुझे ये बताओ कि आपने वीडियो को लाइक किया है या नहीं। नहीं किया है तो अभी के अभी करो, ओके। और क्लेम ज़रूर करना। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।